जिससे हम लोग सब पैदा होते हैं। तो अन्न खा करके हम सब पैदा हुए हैं, हमारे माता पिता। तो अन्न भी जो है सड़ने वाली वस्तु है। जैसे मानो दाल बना के मम्मी रखे और शाम उसको उसमें फ्रिज में न रखा जाए तो गंध आने लगेगी कि नहीं। अब उसी को खाकर तो शरीर बना है, तो शरीर का तो स्वभाव सड़ने का है, किंतु आत्मा जो इसके अंदर वो मरता नहीं, शरीर मरता है। और शरीर मरता भी क्या है, शरीर में कुछ भी नहीं मरता। शरीर में पंच महाभूत हैं। पंच महाभूत है आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। तो जैसे व्यक्ति मरता है ना, तो अपने अपने संप्रदाय के आधार पर कोई दफना देते हैं, तो दफना देंगे तो मिट्टी मिट्टी मिल गई, उसका पानी पानी में मिल गया, हवा निकलकर हवा में चली गई, अग्नि अग्नि में, आकाश आकाश में। तो जिससे जो उत्पन्न हुआ उसी में मिल जाता है वो। तो मरना क्या, एक प्रकार से जैसे कई चीज़ों को मिलाकर एक चीज़ बनेगा, अलग अलग हो जाना है, अपने मूल तत्व से मिल जाना है। और किसी को पूछना हो तो पूछो, बोलो। आपने कहा था सारे संन्यास लेते हैं क्योंकि उनको लगता है कि इस दुनिया में कुछ रखा नहीं है ना। तो अगर एक इंसान को ऐसे विचार आने लग गए तो वो सही है या गलत है, और उसको करना चाहिए कि नहीं करना? मूल क्या है, पहले तो ये विचार करना चाहिए, कुछ देखोगे तब तो सही गलत का असर कर जानोगे। मानो अभी हम बहुत बच्चे, हमने संसार देखा ही नहीं, तो संसार जब देखा नहीं तो संसार है ही नहीं है, इसको कैसे नकारोगे? क्या संसार में सब लोग गलत है, हमने एक दो या सब लोग अच्छे हैं? तो जब हमारे जीवन की आयु बीतेगी उसके बाद निर्णय होता है। बचपन में संन्यास का निर्णय भी बचपन में नहीं बोल रहा, अगर आदमी एटलीस्ट 50 इयर्स का हो गया, वो 58 होगा तो उसके जीवन का अनुभव फिर जा सकता है वो, किंतु जा सकता है, किंतु अपने शरीर छोड़ने का उसको अधिकार नहीं है, शरीर को नष्ट करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि शरीर हमारा नहीं है। हमारी वस्तु हो, अब जैसे उदाहरण के लिए कोई कपड़ा है, ये तौलिया है, ये हमारी है, तो हम इसको फेंक दे, नष्ट कर दे, इसका अधिकार हमको है। किंतु ये तौलिया है राघव की, एक बात कह रहे हैं, या तुम्हारी है तौलिया और तुमने हमको उपयोग के लिए दिया है, तो हमको इसको उपयोग करने का तो अधिकार है, किंतु इसको फाड़ने का अधिकार या किसी को देने का अधिकार हमारा नहीं है। हम इसको हाथ पोंछ सकते हैं, रख सकते हैं। ऐसे भगवान ने हमको ये शरीर दिया है, तो जो भगवान ने शरीर दिया है इसको हम नष्ट नहीं कर सकते हैं। तो जो संतों ने संन्यास क्यों लेते हैं? संतों के संन्यास लेने के सबके कारण अलग अलग हैं। एक तो संन्यास का कारण ही, संन्यास माने होता है, न्यास शब्द है और सन शब्द है, दो हैं। सन माने सम्यक प्रकार से, न्यास माने त्याग। न्यास माने त्याग या स्थापना भी होता है न्यास का अर्थ। जैसे कई शब्द प्रयोग करते हैं, शिलान्यास आ जाओ, जैसे प्रयोग करते हैं शिलान्यास, तो शिल का, पत्थर का स्थापन का नाम शिलान्यास हो गया। तो कई लोग तो संन्यास इसलिए लेते हैं कि मानो मैं हूं, अब हमको बहुत लोगों की सेवा करनी है, बहुत लोगों की, किंतु यदि मेरा ब्याह हो जाता तो मैं बहुत की सेवा नहीं कर पाता। अगर मैं ब्याह कर लेता तो बहुत की सेवा नहीं कर पाता। मैं किसी एक व्यक्ति का हो गया, किसी स्त्री का हो जाता, किसी बच्चों का हो जाता। अभी हमारा सारा संसार हमारा अपना है, तो हमने एक को नहीं माना तो हम सबकी सेवा कर सके। एक संन्यास का उद्देश्य ये भी है, सेवा। दूसरा ये है कि संन्यास, जैसे हम अब हमारे विवाह हुआ है, हमारे बच्चे हैं, तो हमारा बच्चों और विवाह पत्नी का एक कर्तव्य है। केवल बच्चे पैदा कर देने से कोई पिता नहीं बन जाता, उनको पढ़ाना, उनको संस्कार देना, सब कुछ करना है। तो हमने जो लक्ष्य बनाया कि हमको भगवान से प्यार करना है, हमको दूसरे से प्यार नहीं करना है, तो यदि हम ब्याह कर लेते और बच्चे भी होते, किंतु हम बच्चों को ध्यान नहीं देते, पत्नी से प्रेम नहीं करते, तो फिर हम अपराधी होते।
अब कोई है नहीं तो हम भगवान से प्यार कर सकते हैं, मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। संसार से संन्यास लेने का अर्थ ये कि यही नहीं है कि सब चीज़ों से भाग जाओगे। भागने का नाम संन्यास नहीं है, जागने का नाम संन्यास है। अच्छा, भाग कर जाओगे कहाँ? मानो घर में उदाहरण के लिए हम लोग हैं, मेरी 2 बहनें हैं, 2 भाई हैं, एक उदाहरण दे रहा हूँ। मम्मी पापा हैं, इनसे हम परेशान हैं, या ये हमारी बात नहीं मानते, नहीं सुनते, हमारे मन के अनुकूल नहीं होता है, तो हम कहते संन्यास ले लेते हैं। उदाहरण के लिए मैं छोड़ देता हूँ सबको, तो जहाँ जाएंगे वहाँ लोग नहीं होंगे, वहाँ भी लोग होंगे। अब तुम्हारे घर में तो 4 लोग हैं, हमारे आश्रम में 250 लोग हैं जी, 250 लोग हैं। अच्छा, तुम्हारे मम्मी पापा 2 हैं, मम्मी पापा 2 हैं तुमसे बड़े, भाई मानो भाई को ना मानो, हमारे यहाँ 25 लोग हमसे बड़े हैं, महात्मा लोग हैं। हमको तो जीवन भर उनके अंडर में रहना है, उनकी बात भी सुनना है। आप मम्मी पापा को तो जवाब भी दे सकते हो, नहीं करेंगे हम, हमको नहीं मानना है, हम उनको जवाब भी नहीं दे सकते हैं। तो संन्यास माने फ्रीडम नहीं है। कई लोग सोचते हैं यहाँ फ्रीडम नहीं है, संन्यास में फ्रीडम मिल जाएगा, छूट मिल जाएगी, इसलिए भागते हैं। तो छूट नहीं मिलती है वहाँ, और हम बंधन में हैं। अभी उदाहरण के लिए तुम इस कपड़े में हो तो फिल्म देखने जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, गलत जगह खड़े हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं यदि फिल्म देखने पहुंच जाऊं इस कपड़ों में, तो चाहे किसी भाव से जाए, लोग क्या कहेंगे, महात्माओं की फिल्म देखने आए। एक बार क्या हुआ कि बंगलोर में हमको चश्मा बनवाना था, तो चश्मा बनवाने के लिए तो किसी दूसरे दिन हमको सुबह सुबह निकलना था वृंदावन, तो चश्मा बन के नहीं आया। तो जिस दुकान में था तो वो उसने कहा कि वो प्रतीक्षा कर रहा था लेंस आए तो मैं बना के दो इनको। तो उसने कहा 1 घंटा था मेरे पास में, तो मैं टहलने लगा रोड पर पूरा खाली रोड था, तो थोड़ी दूर टहलते चला गया। तो रेड एरिया था, वहाँ अच्छी स्त्रियाँ नहीं रहती थी। अब जैसे मेरे को पता चला कि मैं गलत रास्ते पर आ गया हूँ घूमते हुए, तो मैंने सोचा कि लोग रात्रि में कहेंगे महात्मा होकर लाल वस्त्र पहनकर यहाँ क्यों आया ये, तो मैं वहाँ से भागा तुरंत। तो संन्यास माने फ्रीडम नहीं है और मर्यादा। जैसे हमको कभी कोई बात में झूठ बोलना हो तो हमको तुरंत ध्यान आएगा, देखो हम लाल कपड़े पहने, हमको झूठ नहीं बोलना है, हमने संन्यास लिया है। हमको किसी से कुछ मांगना हो तो कहेंगे मांगना नहीं हमको, क्यों, हमने संन्यास लिया है। तो हम और धर्म में बंध गए। ऐसा नहीं कि मुक्त हो गए हैं, हम जो चाहे सो कह, हम भोजन में बंध गए, हम रहने में बंध गए, हम घूमने में बंध गए। तो संन्यास का अभिप्राय ये मत समझो कि फ्रीडम आ गया बिल्कुल। और उसका सबका कारण क्या है कि हमको एक लक्ष्य तक पहुंचना है। तो इसलिए कभी भी, एक तो कितनी भी विषम परिस्थिति आए, कभी ये न सोचे कि ये सदा रहेंगी, अभी है निकल जाएंगी। और इसलिए कभी भी चाहे कैसा हो, आत्महत्या का संकल्प नहीं करना चाहिए। आत्महत्या सबसे बड़ा पाप है, इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। क्यों, ये शरीर हमारा नहीं है, हमको ईश्वर ने दिया है। जैसे हमने तो इसका किया, ये तो हम दूसरे की चीज नष्ट नहीं कर सकते। हम कैसे नष्ट कर सकते हैं दूसरे की चीज? ये तो अधर्म है। ये तो सबसे बड़ा अधर्म है कि ईश्वर की, ये तो कोई सामान्य व्यक्ति की दी हुई वस्तु है, छोटी वस्तु है, शरीर से बड़ा कुछ नहीं है। संसार में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हमारा शरीर है। शरीर से ही आप धर्म प्राप्त करोगे, शरीर से ही आप अर्थ पैसा कमा सकोगे, शरीर से आप सुख भोग सकोगे, शरीर से आप मोक्ष प्राप्त कर सकोगे। अब जब शरीर ही नहीं रहा तो क्या करोगे? शरीर नष्ट कर दिया। तो कभी भी कैसी भी विषम परिस्थिति आए, अपने शरीर को नष्ट करने को नहीं सोचना चाहिए। और संन्यास की जो सहज प्रणाली है, संन्यास लिया नहीं जाता है,
संन्यास हो जाता है। जैसे कहते प्यार किया नहीं जाता, प्यार हो जाता है, ऐसे संन्यास लेने की वस्तु नहीं है, अपने आप छूट जाता है। जब हमारा लक्ष्य एक बन गया ना, उस लक्ष्य में जो जो अवरोध है वो छूटते जाते हैं। जैसे अब देखो, प्रेम में भी किसी का किसी से प्रेम हो जाए तो उसका जो जो विरोध करता है वो छूटता जाता है। कई बार शरीर से छूटता है, कई बार मन से छूट जाता है। अब माता पिता इतने सन्निकट है, इतने सन्निकट है माता पिता, कोई लगता है उनसे ज़्यादा कोई दुनिया में है नहीं, किंतु हमारे प्रेम का यदि विरोध करने लगे तो धीरे धीरे वो छूट जाते हैं, मन से अपने आप छूट जाते हैं, उनका महत्व तो नष्ट हो जाता है। तो जो छूट जाना है वही संन्यास है, कपड़े का नाम संन्यास नहीं है। तो जब हमारा लक्ष्य भगवान से हमको प्रेम हो जाएगा तो संसार में जितने भी पदार्थ है, जो वस्तु है, जो व्यक्ति है, जो हमारे लक्ष्य का विरोधी है, वो अपने आप छूट जाता है। तो छूट जाने का नाम संन्यास है। और अगर एक आदमी को आत्महत्या करने के विचार आते हैं तो क्या करना चाहिए उसको? तुरंत काटना चाहिए। एक तो एक विचार दिया कि मेरा नहीं है, मैंने इसको नष्ट नहीं कर सकता हूँ, मेरा अधिकार नहीं है, ये दूसरे का, ईश्वर का दिया हुआ है। दूसरी विचारधारा ये है, ये धर्म की बात सुना रहा हूं, शरीर छोड़ने से मानो आप बहुत कष्ट में हो किसी बात से, तो कपड़ा उतार देने से कष्ट मिट जाएगा मन का? नहीं मिटेगा। अच्छा, इस शरीर में हो तो दुख से छुटकारा पाने का प्रयास कर सकते हो। अपने पास शरीर ही ना हो, जैसे मैं जंगल में हूं और मेरे पास कार है, तो उस कार से हम चलकर कहीं जा सकते हैं, जंगल से बाहर निकल सकते हैं, और कार में हम आग लगा दें और जंगल में है, तो फिर हम कहीं जा पाएंगे? तो ये कार है शरीर, शरीर को छोड़ने के बाद हम कहाँ जा पाएंगे? अच्छा, और पराधीन हो जाता है। शरीर के अंदर एक सूक्ष्म शरीर है, उसमें 19 तत्व होते हैं, 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री, 5 प्राण, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। तो जब ये शरीर छूटता है तो 19 तत्व निकल जाते हैं, 19 तत्व निकल जाते हैं। इसी 19 तत्वों के संघात को जो मानता है कि मैं हूँ, जीव हूँ, उसी का नाम जीव है। उसको फिर दूसरा शरीर दिया जाता है, तो जो प्रेत योनि है उस योनि में डाल दिया जाता है। मानो हमको किसी अन्य योनि में डाल दिया गया, मानो हमने कोई अपराध किया था तो वृक्ष बना दिया गया। अब ये शरीर तो छूट गया, वृक्ष बेचारा कहीं चल भी नहीं सकता है। अब जो वृक्ष है वो पानी पीने कहीं दूसरी जगह जा सकता है, उसको खाद की जरूरत हो कहीं दूसरी जगह जा सकता है, प्रदूषण हो कहीं हट सकता है, वो तो और पराधीन हो गया। तो मनुष्य शरीर तो स्वाधीन शरीर है। दुनिया में 84 लाख प्रकार के शरीर है। कितने? 84 लाख प्रकार के शरीर हैं। उनमें से सर्वोत्तम ये मनुष्य शरीर है, सबसे उत्तम, इससे श्रेष्ठ कोई शरीर नहीं है। अब इसी को नष्ट कर दें तो गए काम से। इसलिए 2 दृष्टि रखना है कि मरने के बाद हमको कहीं दूसरी योनि पर जाना पड़ेगा, हमारी कार नष्ट हो जाएगी तो हम दुख दूर नहीं कर पाएंगे और आश्रित हो जाएंगे। ईश्वर का दिया हुआ शरीर है, इसलिए हमको नष्ट करने का अधिकार नहीं। 3 दृष्टि रखो, ईश्वर का दिया हुआ है इसलिए हमको नष्ट करने का अधिकार नहीं है। दूसरा, इसको ये शरीर छूट जाने के बाद हमको दूसरा शरीर मिलेगा जिसमें हम कुछ करने के लायक नहीं होंगे, दूसरी दृष्टि है। तीसरी दृष्टि है, हमको प्रेत आदि योनि में डाल दिया जाएगा तो हमको कष्ट होगा। प्रेत आदि योनि जैसे 84 लाख प्रकार के जो शरीर है ना, उसमें प्रेत शरीर भी होता है। प्रेत शरीर का अभिप्राय यह है, उसके पास कोई शरीर नहीं होता है, वो हवा में रहता है, वो किसी के शरीर में, उसको खाने को नहीं मिलता है, वायु पी के ही रहता है। भूख लगती है किंतु भोजन नहीं मिलता, भूख लगेगी किंतु भोजन नहीं मिलेगा, वो प्रेत योनि है। और किसी के, उसका स्वतंत्र शरीर नहीं होता, किसी के शरीर में जा सकता है
और वो भी ज़्यादा देर नहीं, थोड़ी देर रहना पड़ेगा उसको, फिर भागना पड़ेगा, तो वो कष्टदायी होनी है। और किसी का प्रश्न हो तो पूछ लो। कशिश बोलो बेटा। आपने अभी इनकी क्वेश्चन मतलब सवाल का बोला कि कर्म करो पर उससे मत करो। अब जैसे कोई है ना फल मतलब नहीं रखे, पर अब जैसे हम पढ़ाई करते हैं, काम करते हैं, पर हम पढ़ाई इसीलिए करते ताकि हम अच्छे मार्क्स लाएं, या काम इसलिए करते ताकि हम आगे बढ़ें। तो बिना एक ये सवाल है कि बिना किसी ना उम्मीद रखे ऐसे कर्म कैसे कर सकते हैं, एक ये है। और दूसरा इन्होंने ये भी बोला कि आपने जैसे बोला कि ये ना कोई लक्ष्य पे दृढ़ता रखिए और मेहनत करिए, पर कभी कभी ऐसे होता है कि आप बहुत कर रहे हैं, मन थोड़ा वो हो जाता है, कभी किसी और को वो चीज़ मिलती है तो आपको थोड़ा लगता है उससे मिल गई, तो अपने मन को कैसे आप कंट्रोल में रखते हैं? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हमारा सबका एक बचपन से स्वभाव है, क्योंकि हमारे मम्मी पापा ने भी हमको एक संस्कार डाला, ये काम कर लेगा तो चॉकलेट मिलेगी, ये काम कर लेगा तो तेरे को मोबाइल दिला दूंगा, ये काम कर लेगा इतने नंबर ले आएगा तो तुम्हें ये कर दूंगा। ये हमारे बचपन से एक संस्कार हमको डाला गया है सबको, कि कुछ प्रलोभन दे करके काम कराना। तो अब ये कैसे इसको मिटाया कैसे जाए, तो बड़ा लक्ष्य बनाने के बाद, जैसे मानो हम पढ़ाई कर रहे हैं और पढ़ाई करते समय ये हमको हुआ कि हम अच्छे नंबरों से पास होंगे, फिर हमको अच्छी जॉब मिलेगी, फिर अच्छी जॉब मिलेगी तो जो उससे पैसा आएगा मैं गरीबों की सेवा करूँगा या भगवान की सेवा करूँगा। तो ये है तो कामना ही, ये है तो कामना ही कि अच्छी नौकरी मिल जाएगी तो हम अच्छा काम करेंगे, कामना है। किंतु वो कामना संसार की नहीं है, भगवान की है, सेवा की कामना है। इसलिए भगवत संबंधी कामना कामना नहीं होती है। जैसे बनो हमको मोक्ष प्राप्त करना है, ये हमने कामना बना ली कि हमको मोक्ष माने दोबारा अब जन्म नहीं चाहिए, इन दुखों से छूटना है, तो हमने एक लक्ष्य बना लिया मोक्ष प्राप्त। अब उसकी विधा में जो हम सेवा कर रहे हैं अपने गुरुजनों की, समाज की, तो ये दिखता तो कामना ही है, मोक्ष प्राप्ति भी एक कामना है। तो वो बड़ी कामना होने के कारण, ईश्वर संबंधी कामना होने के कारण उसका नाम कामना नहीं है। तो बड़ी कामना बना ले, उसके आधार पर काम करें। अब जैसे उदाहरण के लिए हमको सबसे प्रेम करना है, हमको सबसे प्रेम करना है, तो हमको किसी एक से प्रेम करने का अधिकार नहीं है। तो अगर हम एक से प्रेम करेंगे तो वासना हो जाएगी, कामना हो जाएगी। और हम सारे लोगों से प्रेम करते हैं, ये सब लोग हमको अपने लगते हैं, हमारा परिवार लगता है, तो यही प्रेम कामना नहीं प्रेम बन जाएगा, वासना नहीं प्रेम बन जाएगा। और हम एक जगह घटक गए संसार में और उसी के साथ हमारी आकर्षण हो गया, सब हो गया, तो फिर उससे हम फंस गए। तो बड़ा लक्ष्य बनाओगे तो छोटे लक्ष्य अपने आप छूट जाएंगे, बड़ी कामना रखोगे तो छोटी कामनाएं उसमें सब समा जाएंगी। एक तो ये है लक्ष्य रखना है, बड़ी लक्ष्य नहीं रखोगे तो काम करोगे कैसे? अगर लक्ष्य नहीं होगा तो काम करोगे कैसे? इसलिए लक्ष्य तो रखना ही है। और प्रारंभ में मैंने बताया भी था कि प्रतिस्पर्धा, अब कई बार क्या होता है कि हम खूब मेहनत करते हैं, खूब मेहनत कर रहे हैं, और जो पद हमको मिलना चाहिए वो किसी दूसरे को मिल गया, तो बहुत कष्ट होता है अपने को कि हमने इतने साल इसमें व्यतीत किए और हमको मिला नहीं। तो तुरंत चित्त में आना चाहिए कि कुछ न कुछ हमसे ज़्यादा उसमें विशेषताएं हैं जो हमको नहीं दिखती हैं, क्योंकि हम किसी एक चीज़ को एक एंगल से देख रहे हैं। अब ये सुमरन बैठी है तो हम सामने देख रहे हैं इसको, इसका पीछा तो नहीं देख रहे हैं।
या स्टूडेंट बैठी जिसका पैर खराब, ये तो हमको नहीं दिख रहा है, टूटा हुआ है इस समय, ये तो नहीं दिख रहा है हमको, इतना ही दिख रहा है ये कुर्सी में बैठी हुई है, इतना ही दिख रहा है ना हमारे एंगल से, दूसरा तो नहीं दिख रहा है। और हम तुरंत ये निर्णय पर पहुंच जाए कि देखो सब बच्चे तो नीचे बैठे हैं, ये अभिमानी है, ये ऊपर क्यों बैठी है, इसका ये अभिमान है। और ऐसे अभिमान, और महाराज जी भी ऐसे अभिमानी को कुर्सी पर बैठा दिए, हम देखो निरभिमानी, हम नीचे बैठे। इसका अभिप्राय क्या हुआ कि आपने एक एंगल देखा है, हमने एक एंगल देखा ना इसका, कि हमने दूसरा देखा नहीं कि इसके पैर में चोट है, या जैसे किसी व्यक्ति को, हमसे दूसरे व्यक्ति को ईश्वर ने दे दिया कोई पद, तो हमसे ज्यादा उसको जरूरत है, और ये बात हमको पता नहीं है, हमसे ज्यादा उसको जरूरत है, ईश्वर को पता है। अब कई लोगों को हम देखते हैं, एक व्यक्ति अमीर बाप का बच्चा, उसके पास पैसा बहुत है, और एक गरीब है, उसकी माँ बीमार है, अगर उसको वो पद नहीं मिले तो पैसा में तो माँ की सेवा नहीं कर सकती वो, या नहीं कर सकता है। तो जब उसको वो पद मिल गया, ईश्वर ने उसके लिए नहीं दिया, उन लोगों की सेवा के लिए दिया है। तो हमको तो लगता है हमने ज़्यादा मेहनत की, हमने ज़्यादा कंपनी को ऊपर किया, हमने ज़्यादा ये किया, किंतु हमको क्यों नहीं मिला, ये हमारे साथ पक्षपात हो रहा है। उसका कारण क्या है कि हमने केवल एक एंगल देखा है, हमने सारा विभाग नहीं देखे हैं। और ईश्वर को सबका विभाग दिखाना है। जैसे हमको केवल हमको अपनी परवाह या अपने परिवार की परवाह है, ईश्वर को सबकी परवाह है, बिना शर्त के, उसी का नाम ईश्वर है। एक सज्जन को, एक व्यक्ति को भोजन कराने की आदत थी, सब लोगों को, भूखों को भोजन कराते थे। एक करीब 70 साल वाले व्यक्ति को लाए, तो जब कोई भोजन करने बैठता था, खाने बैठता था, तो हाथ जोड़ता था ईश्वर को कि बड़ा शुक्रगुजार है, आपने हमको भोजन दिया और आपने हमको खाने को दिया। उसने कुछ नहीं जोड़ा। तो खिलाने वाले ने कहा कि तुमने हाथ नहीं जोड़ा कि ईश्वर को? बोले कौन होता है ईश्वर? ईश्वर, ईश्वर नाम की कोई चिड़िया नहीं, ये सब कामना है, लोगों की कल्पना है, कोई नहीं है। तो बहुत गुस्से में आया वो कि इसको मैं भोजन करा रहा हूँ, कहता है ईश्वर नाम की कोई चीज नहीं है। तो बोले छोड़ भोजन और बाहर जा, निकल यहाँ से, नहीं खिलाना हमको। खड़ा हो गया वो, जाने लगा। तो ऊपर से आवाज आई कि जिसको तूने भोजन से उठाया है वो कितने वर्ष का है? तो कहा 70 वर्ष का लगभग है। तो बोले 70 वर्ष तक मैं उसको भोजन देता रहा अभी तक, तुम मेरे होकर के एक दिन भोजन नहीं दिए उसको। 70 वर्ष तक ईश्वर को नहीं मान रहा है और मैं भोजन दे रहा हूं। तो ईश्वर को हम मानेंगे तो भोजन मिलेगा, ईश्वर को हम मानेंगे तो कपड़े मिलेंगे, ईश्वर को मानोगे तो सुविधा मिलेगी, ये बिल्कुल नहीं है। उसको तुम मानो या न मानो, ईश्वर तुम्हारे आवश्यकता की वस्तु तुमको देता रहेगा। तो फिर ईश्वर को मानने से क्या होगा? फिर एक प्रश्न होगा कि भाई ईश्वर जब बिना मांगे और बिना सबको हमको देता रहता है, ईश्वर को मानने से अपने को एक सुकून मिलेगा, अपने को एक सुख मिलेगा, अपने को एक भरोसा मिलेगा, अपने को एक बल मिलेगा कि मेरे साथ कोई खड़ा है। वो जो बल है वो हमको सुख देगा। इसलिए कभी ऐसा एक तो लक्ष्य बना के रखे, ईश्वर संबंधी लक्ष्य रखे, तो निश्चित रूप से उसमें सारे लक्ष्य समा जाएंगे। तो सकाम होने के बाद भी निष्काम होगा, सकाम होने के बाद भी निष्काम होगा वो। और जब किसी को अपने परिश्रम के बाद भी किसी दूसरे को पद मिल जाए, तो ये सोचो कि हमसे ज़्यादा उसको आवश्यकता है और हमसे ज़्यादा कुछ गुण हैं। वो हम पहले सोचते थे कि जैसे कंपटीशन होते हैं ना, कोई विश्व सुंदरी है, कोई भारत सुंदरी है, ऐसे होता है ना पूरे विश्व स्तर पर। तो ब्यूटी क्या बोलते हो? ब्यूटी पैजेंट। हाँ, तो होता, हम पहले शुरू में बच्चे में सोचते थे कि किसी के चेहरे को देख करके ही निश्चित कर देते होंगे कि ये बहुत सुंदर, सबसे सुंदर है। चेहरा ही नहीं होता है, उसके बोलने का ढंग, उसके चलने का ढंग, उसका व्यवहार, उठना बैठना, सब कुछ देखा जाता है। केवल चेहरे का नहीं कि चेहरा सुंदर है तो उसको विश्व सुंदरी का
दे दिया गया खिताब की तुम विश्व सुंदरी हो। उसकी हर क्रिया पर दृष्टि डाली जाती है और अलग अलग, हमको पता है किसी ने कि अलग अलग ढंग के जांच करने वाले होते हैं, एक ही व्यक्ति जांच नहीं करता है। कोई उनके उठने बैठे का जांच करेगा, कोई किसी चीज की जांच करेगा। तो हर छोटी छोटी क्रियाओं पर तो कहीं ना कहीं जिसको ये मिला हुआ है, हम लोग देखते हैं कि उसमें ये विशेषता, हम अपने दृष्टि से देखें, मैंने उदाहरण दिया जैसे सुमिरन का, किंतु हम सर्वांग तो नहीं देखते हैं। अगर सर्वांग सब दृष्टि से देखेंगे तो उसको ज़्यादा आवश्यकता थी इस पद की, ये सोच करके हमको सुख मिलेगा। और किसी को प्रश्न हो तो पूछ लो। कोई बात नहीं, पूछो। रोशनी थी और ये ब्रह्मा विविधताएं पुराण में लिखी है, सच है? ब्रह्म वैवर्त में, हाँ ब्रह्म वैवर्त। यशोदा मैया ने जब संतान उत्पन्न किया था तो 2 संतानें उत्पन्न हुई थी, एक नहीं 2, एक योग माया थी और एक कृष्ण थे। तो जो ज्योत्सनी को, प्रकाश को, हमारे यहाँ परमात्मा का नाम प्रकाश भी है, तो प्रकाश के रूप में प्रकट हुए। प्रकाश का अभिप्राय परमात्मा माने जो अज्ञान को दूर करे, ज्ञान। तो ज्ञान जैसे यहाँ अंधेरा है तो प्रकाश हो जाएगा तो सब कुछ दिख जाएगा, ऐसे भगवान का प्रकाश हो जाता है, ज्ञान होता दिखता है। तो प्रकाश वो कृष्ण ही थे, 2 उत्पन्न हुए थे, ऐसा ही है। तो योग माया तो ले गए, किंतु जो नंद बाबा के कृष्ण आए और जो वसुदेव जी लेकर के आए, तो वसुदेव जी ने जैसे उनके बगल उठाया, दोनों मिल गए, क्योंकि प्रकाश, दोनों प्रकाश मिल जाते हैं। वहाँ से प्रकाश आया और यहाँ का प्रकाश, तो दोनों प्रकाशों का मिलन हो गया, तो प्रकाश होकर एक हो जाते हैं। जैसे एक बल्ब इधर हो, एक बल्ब इधर हो, और दोनों का प्रकाश जहाँ मिलता है, दोनों का प्रकाश मिलकर के फिर एक हो जाता है, अलग नहीं दिखते। ऐसे 2 प्रकाश मिलकर के फिर एक प्रकाशवान बन के रहे। ये है ब्रह्म वैवर्त में है। और किसी को पूछना, 5 मिनट है। जैसे योग माया जब वो वापस, जब वो माँ देवी के पास गई थी, तो फिर वो पता चला कि वो सुभद्रा भी है। तो ये मुझे समझ में नहीं आया कैसे। नहीं, सुभद्रा भी है वैसा नहीं है। वो योग माया तो जब कंस ने पटका तो उड़ गई वो, और आकाश मार्ग में जाकर के कहा तुम्हें मारने वाला पैदा हो गया। किंतु उसने एक बात देखी कि उसको पता था, योग माया को, कि देवकी को पता था कि मेरी बेटी नहीं है, ये मेरी बेटी नहीं है, किंतु अपने बच्चों को बचाने के लिए वो रोई नहीं, और उस योग माया को बचाने के लिए रोई, कंस से बहुत प्रार्थना की कि इसको मत मारो। तो उसको लगा कि जब मैं इनकी बेटी नहीं थी तब हमको इतना प्रेम दे रही थी, यदि मैं इनकी बेटी बन जाऊंगी तो कितना प्रेम देंगी। तो फिर वही योग माया आकर के वापस सुभद्रा के रूप में जन्म लेती है, उनकी बेटी बनकर आती है। हाँ, क्योंकि होता यह है कि उनको लगा, जैसे जब भगवान शंकर ने सती का परित्याग कर दिया, सती का परित्याग कर दिया, छोड़ दिया उनको, तो भगवान शंकर तो गंगोत्री में समाधि में बैठ गए। तो उनको फिर हिमालय की पत्नी मेना ने, उन्होंने बहुत प्यार दिया उनको, इतना प्यार दिया कि उनको जैसे बेटी हो उनकी, पूरा ध्यान देती थी, संभालती थी। तो जब फिर सती ने शरीर छोड़ा, सती ने शरीर जब छोड़ा, तो छोड़ करके जब वो दोबारा बेटी बनी तो हिमालय की बेटी बनी, मेना की। इसलिए बेटी बनी कि उनको लगा कि अरे हम बेटी नहीं थी तब इतना प्रेम मिला, तो इनकी बेटी बन जाएंगी तो कितना प्रेम मिलेगा। इस कारण से योग माया ही सुभद्रा बन के आई। कृष्ण जी ने मतलब यशोदा माँ के पास ही क्यों नहीं जन्म लिया, पहले देवकी जी के पास, फिर वहां से उसके 2 कारण हैं। देवकी, अपने वसुदेव और देवकी ने पूर्व जन्म में
उनको अपना पुत्र बनाना के लिए तप किया था। तो पुत्र बनाने के लिए तप किया था, तो पुत्र तो बने उनके, किंतु उनके साथ रहे नहीं, उनके गर्भ से निकल गए। क्यों नहीं रहे? क्योंकि ये पूर्व जन्म में अदिति थी। देवकी क्या नाम था, क्या था? अदिति। और इनकी एक सौत थी, उसका नाम था दिति। तो दिति के गर्भ को अदिति के कहने पर उनके पुत्र इंद्र ने 7 टुकड़े कर दिए थे गर्भ के। तो जब 7 टुकड़े किए तो दिति ने कहा कि तूने तो मेरे एक गर्भ के 7 टुकड़े किए, अब जब तेरा दूसरा जन्म होगा तो तेरे 7 गर्भ नष्ट होंगे, मारे जाएंगे। उसका फल था, इसलिए 7 गर्भ नष्ट हुए। 8वें फिर भगवान इसलिए आए कि तप किया था। कहने का अभिप्राय इसमें यह है कि हम अच्छे जो कर्म करते हैं उसका फल भी हमको मिलता है, और जो हम बुरे कर्म करते हैं उसका भी फल मिलता है। हम लोग क्या सोचते हैं कि पहले बुरे कर्म कर लो, फिर अच्छे कर्म करोगे तो बुरे कर्म दब जाएंगे। हम लोग यही करते हैं। कई लोग सोचते हैं चोरी कर लो, फिर दान में धन दे दोगे, चोरी का दोष नहीं लगेगा। चोरी का भी फल मिलेगा और दान का भी फल मिलेगा, दोनों का फल मिलेगा। उन्होंने अपराध किया तो उसका भी फल मिला, और तब किया पुण्य किया तो उसका फल भी परमात्मा को मिला, माँ को मिला। ये दिखाने के लिए। मुझे एक प्रश्न था कि जो माँ देवकी और वासुदेव के जो 7वें पुत्र थे वो तो बलराम थे जी? 7वें बलराम थे। तो फिर उन्हें योग माया ने बलराम माँ देवकी की से निकाल कर उन्हें माँ रोहिणी में क्यों डाला? क्योंकि माँ जो शेषावतार थे वो आए क्यों? उसके लिए आए, पहले इसलिए आए, जैसे कोई बड़ा व्यक्ति आने वाला होता है ना, उसका कोई नीचे का छोटा आदमी चेक करने आता है कि वहाँ सब ठीक ठाक है कि नहीं। तो ये जो बलराम जी हैं ये शेष हैं, भगवान के सेवक हैं। तो पहले देखने आए कोई खतरा तो नहीं है, देख करके गए, और जब देखा खतरा नहीं है, अच्छा गर्भ 7 नष्ट होने थे, तो गर्भ तो नष्ट हुआ किंतु वो नष्ट नहीं हुए। क्यों वो नष्ट क्यों नहीं हुए? कि शेष कभी नष्ट नहीं होता है। शेष जो है ना, गणित में भी जो शेष अंश बचता है कटता है किसी से नहीं, रिमाइंडर, गणित में remainder after you do the division the remainder, so that is not divisible, correct? So वो किसी से कटता नहीं है। ऐसे ही शेष जो है वो किसी से कटते नहीं है। उनको कोई आए देखने, कोई मारना चाहे तो कोई मार सकता नहीं है। इसलिए अगर एक इंसान दूसरे धर्म में मानने लग जाए तो वो पाप होता है या? yeah, please listen to this question. Pavitra has a question, please. बहुत अच्छा प्रश्न पूछ रहे हैं कि एक व्यक्ति अपने धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म को मानने लगे तो क्या? नहीं, मतलब साथ में दूसरे धर्म को भी माने। दूसरे धर्म को सम्मान देना अच्छा है, किंतु दूसरे धर्म को स्वीकृति अच्छी नहीं है, उसमें स्वयं मिलना अच्छा नहीं है। जैसे हम अपने माता पिता को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, ये हमारा कर्तव्य है, किंतु इसके माता पिता भी श्रेष्ठ है, ये भी हम मानते हैं। इसके लिए इसके माता पिता श्रेष्ठ है, हमारे लिए हमारे माता पिता श्रेष्ठ है, किंतु हम अपने माता पिता को छोड़ करके इसी के माता पिता को मानने लगे तो ये अधर्म है। किंतु हम अपने को भी मानते हैं और आपको भी मानने की स्वतंत्रता देते हैं कि आप भी मानो। अब जैसे घरों में भी है, यदि पति अपने माता पिता को मानता है तो पत्नी के भी माता पिता को सम्मान मिलना चाहिए। अगर पत्नी अपने माता पिता को बुला के अपने पास रखना चाहे तो जैसे पति ने रखा है, उसने स्वीकृति दी, ऐसे पत्नी को भी देना चाहिए, ये बराबर का है। किंतु वो कहे कि नहीं केवल आप मेरे माता पिता को मानो, तो वो फिर अधर्म है अपने। अच्छा, दूसरी बात क्या है, हम कहीं के नहीं रहते, संस्कृतियां बिल्कुल अलग अलग हैं, मान्यताएं अलग अलग हैं। तो हम इसको भी पकड़ना चाहें उसको भी पकड़ना चाहें तो दो तो नहीं पकड़ में आएंगे। ईमानदारी से हम एक ही में चल सकते हैं,
दो नाव में हम पैर रख सकते हैं। नाव भले दोनों एक जगह जाती है, एक लक्ष्य पर जाती है, किंतु कई जगह पानी में नाव अलग अलग हो जाती है प्रवाह में। तो धर्म भी कई जगह अलग अलग हो जाते हैं। तो आप इसमें भी रहना चाहोगे, उसमें रहना चाहोगे तो रह नहीं पाओगे, आप गिर जाओगे। फिर आप न इस नाव के रहे न उस नाव के रहे, डूब जाओगे। इसलिए अपना धर्म अच्छा। हमको अपना धर्म क्यों श्रेष्ठ मानना है? कारण क्या है कि हमारे जो खून है, जो डीएनए हमारा है, तो हमारे माता पिता उस धर्म को मानते रहे, तो हमारे खून में वो है। और वो जो चीजें आएंगी बाहर से दूसरे में, वो चीजें जो आएंगी वो खून में नहीं है हमारे, वो केवल विचारों के कारण आए। किसी थोड़े विचार सुन लिए तो आज उसके विचार हमको अच्छे लगे हैं, और कल हो सकता है उसके विचार हमको अच्छे न लगे। अच्छा, किसी के भी विचार, पूर्ण विचार तो मिलते नहीं हैं। और मैं निंदा की दृष्टि से नहीं कह रहा हूँ, सारे धर्म हमारे हैं, किंतु आप लोगों गौरव की दृष्टि से कह रहे हैं कि सारे के सारे धर्म सनातन धर्म से निकले हैं। ये गौरव की बात बता रहे सारे धर्म, क्योंकि इनकी जितनी सबकी आयु है, आप जितने धर्म हैं उनको खोज लेना किस ईस्वी में बने हैं। और सनातन धर्म, आपको आश्चर्य की बात बता रहा हूं, हमारे यहाँ 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। कलयुग की आयु होती है 4,32,000 वर्ष, और इसके पहले जो द्वापर भी था उसकी आयु है 8,64,000 वर्ष। 8,64,000 वर्ष। ऐसे पूरा, फिर उसका दुगना कर दो, फिर उसका दुगना कर दो, ऐसे अभी तक अपने 28 चतुर्युगी बीत चुके हैं। और इस चतुर्युग ऐसे इतनी गणित के जोड़ करके फिर 28 बीत चुके हैं इस सृष्टि बने पहले। और हमारा धर्म इससे पहले भी था। हमारा धर्म को आज का नहीं है सनातन धर्म। और जितनी चीजें दूसरे धर्मों में हैं सब हमारे में है। देखो, ईसाई धर्म में प्रेयर है, हमारे यहाँ प्रार्थना है। उनके यहाँ नमाज है, हमारे यहाँ नमा है। नमा से तो नमाज बना है। ये सब हमारे यहाँ के हैं, मतलब हमारे अपने वो हैं। अब इतने हुआ है, जैसे एक परिवार के लोग कुछ बंबई में रह जाए और कुछ दुबई आके बस जाए, तो दुबई के आके बस जाए तो धीरे धीरे दुबई की बातें मानने लगे, तो मूल से तो अलग नहीं हो गए ना। ऐसे ये कोई भी हमारे मूल से अलग नहीं है। अब हम कहने लगे कि वो ये दुबई वाले बोले हमारा भारत से कोई लेना देना नहीं, हम भारत के नहीं हैं, हम तो दुबई के ही हैं। अगर हम ऐसा बोलते हैं तो बुद्धिमान हैं? बिल्कुल नहीं। बुद्धिमान तो हमारे पूर्वज तो वहां से हैं। तो इसलिए सारे जितने धर्म हैं सबके पूर्वज हिंदू थे, सबके पूर्वज सनातन धर्मी थे, हिंदू भी नहीं। हिंदू शब्द भी बाद जोड़ा गया, हिंदू शब्द भी बाद में जोड़ा गया, पहले सनातन था। वेद में कहीं भी हिंदू शब्द नहीं है, सनातन शब्द है। तो हम लोग सनातनी हैं, इसलिए हमारा तो धर्म सबसे उदार है और हम उदार के हैं। देखो, हमारे यहाँ सबको रहने का अधिकार है, हम सबको स्वीकार करते हैं, सबकी पूजा पद्धति सबको, सब लोग स्वीकार करते हैं नहीं, वो कहते हैं केवल हम ही को मानो, दूसरे स्वीकार नहीं करते, हम सबको स्वीकार करते हैं। तो हम श्रेष्ठ हैं। सनातन धर्म माँ का धर्म है और दूसरों के धर्म पिता के धर्म है। सनातन धर्म, देखो किसी भी देश में विचार करना, कोई जो है जर्मनी माँ कहता है, अमेरिका माँ कहता है, किसी देश में माँ लगाया जाता है, किंतु भारत को भारत माता बोलते हैं, भारत माता बोलते हैं। अच्छा, माँ का हृदय सब बच्चों के लिए होता है कि नहीं होता? सब बच्चों के लिए होता है, नालायक बच्चों के लिए भी होता है। तो इसलिए सनातन धर्म सबके लिए है, वो सबके लिए उदार है, वो उसके लिए, तो हम उसके हैं। हमको सम्मान सबका करना है, अपमान किसी का नहीं करना। वो जहाँ जैसे परिस्थिति के आधार पर लोगों की स्थिति बन जाती है,
जैसे उदाहरण के लिए ये जो अपना मुसलमान धर्म आया पैगंबर से, जिसकी जो प्रारंभ हुई उनकी जहाँ से, तो जैसी जैसी परिस्थिति में वो मानते हैं, उनके जो कल्चर है, उनकी जो संस्कृतियाँ हैं, वो जहाँ रहे उनकी संस्कृति के आधार पर है। अब मानो कोई रेगिस्तान में है और यहाँ शरीर पूरा हो जाए तो उसको लकड़ी कहाँ से मिलेगी? तो उसको दफनाना ही धर्म है, लकड़ी कहाँ से मिलेगी? अब हमारे यहाँ तो खूब वन थे, किंतु बाद में विश्व के स्तर पर जब कभी रिसर्च होंगे तो हमारा ये श्रेष्ठ निकलेगा कि दफनाने की अपेक्षा यदि लकड़ी अग्नि हो तो जलाना श्रेष्ठ है। क्यों जलाना श्रेष्ठ? सारे रोग नष्ट हो जाएंगे। अच्छा, जगह भी कम लेंगे, एक जगह, इतनी जगह में 1000 जल जाएंगे, इतनी जगह में 1000 जल जाएंगे, लाख जल जाएंगे। तो ये वैज्ञानिक है पूरा, और उनका स्थान विशेष के आधार पर है, समय विशेष के आधार पर है। तो सबका स्वागत करो, किसी का विरोध मत करो, किसी का विरोध जरूर। हमने इतना ही कहा कि हमारे माता पिता हमारा सर्वश्रेष्ठ है, कि तुम्हारे माता पिता को भी हमारा प्रणाम है, तुम्हारे माता पिता को भी हमारा प्रणाम है। इस प्रकार से जीना है। अब समय हो गया 10 मिनट ज्यादा। महाराज जी, ये इसका एक सवाल था। बोलो बेटा। 2 सवाल है, एक तो दीक्षा, एक दीक्षा का है। हाँ बोलो बोलो। दीक्षा का सवाल ये है कि वो पूछती थी कि क्या हम सब पापी हैं? हम सब पापी लोग हैं, मतलब कभी चलते चलते ही मतलब छोटी छोटी चींटियां भी मर जाती हैं, कभी जाने अनजाने में सब गलतियां हो जाती है उस वजह से। और दूसरा विचार, मेरा प्रश्न ये कि ना, अक्सर लोग कहते हैं कि ना जो हमारा जीवन है, हमें हमेशा शांति के पीछे भागना चाहिए, हमारा उद्देश्य वो होना चाहिए, और सुख के पीछे नहीं भागना चाहिए हमें। पर मतलब मैं जानना चाहता हूँ ऐसे क्यों? क्योंकि जैसे सुख है, मैं चाहूँगा कि मेरे पास ज़्यादा पैसा हो, मैं अच्छी होटल में खाना खाऊँ, गाड़ियाँ हो ऐसे। पर मतलब जैसे वो लोग बोलते हैं कि मरने के बाद वो सब काम नहीं आता, बट मैं सोचता हूँ कि ये मनुष्य जीवन में तो ये काम की चीज़ें हैं, जैसे अच्छा पैसा, ज़्यादा पैसा हो, अच्छी जिंदगी जीने के लिए ऐसे। तो ये 2 प्रश्न है। पहला प्रश्न का उत्तर ये है कि जिसके जीवन में पुण्य ज्यादा होते हैं वो स्वर्ग जाता है, उसको स्वर्ग में देवता बनाया जाता है, उसमें सुख खूब मिलते हैं। और पाप ज्यादा होते हैं उसको नरक भेजा जाता है। किंतु जिसके मिश्रित होते हैं पाप और पुण्य दोनों, उसको मनुष्य शरीर मिलता है। तो मनुष्य शरीर मिलने के बाद, इसलिए कोई भी मनुष्य यहाँ पूर्ण सुखी नहीं है या पूर्ण दुखी भी नहीं है। कभी सुख कभी दुख, कभी सुख कभी दुख, ये चलता रहेगा। रही बात सुख पाने की, सुख पाने के लिए कहीं निषेध नहीं है, किंतु जिस वस्तुओं से सुख मिलता है वो धर्म पूर्वक आना चाहिए। जैसे धन हमारे पास किसी को सता करके ना आए, क्योंकि यदि किसी को सता करके, मानो किसी की हत्या करके हमने धन लिया है, एक बात करें मार कर लिया, तो यदि हम 5 स्टार होटल में बैठे हैं तब भी हमको डर तो रहेगा कि पता नहीं कब जिसको मारा है उसकी सुराग लग जाए और हम पकड़े जाएं। तो 5 स्टार का सुख मिल पाएगा? अगर आप अपनी मेहनत से कमाकर 5 स्टार होटल में बैठ के खा रहे होगे, किसी का अहित नहीं किया होगा, तो शान से जी सकोगे। तो सुख सुविधा की सामग्री इकट्ठा करना पाप नहीं है। पाप यह है कि अधर्म से इकट्ठा ना करो, ईमानदारी की कमाई से करो। ईमानदारी की कमाई तो अच्छे कपड़े पहनो, अच्छा भोजन करो, अच्छे ढंग से रहो। कोई भी हमारे यहाँ सनातन धर्म ये नहीं कहता कि तुम अच्छा खाओ नहीं, कि अच्छा पहनो नहीं, आप धर्म पूर्वक कमाओ उसको, इतना ही है। महाराज जी, लोग अक्सर मोह माया का नाम दे देते हैं इस चीज को। मोह माया का, मोह क्या है पहले समझो। मोह किसे कहते हैं, क्या समझा है मोह के विषय में आपने? मोह माया मतलब पैसे में बहुत लोग गुम हो जाते हैं, बहुत मोह डाल देते हैं। इसका सुनो, किसी चीज के पीछे लगाव का नाम मोह है, इस पीछे नहीं। और यही इसका अर्थ है। किसी से लगाव क्या होता है मैं बता रहा हूँ। जैसे ये बच्चा बैठा है, इससे हमको लगाव हो जाए, मोह हो जाए इससे, तो हमको तो 1 तारीख को जाना पड़ेगा,
तो हम रोएंगे कि नहीं रोएंगे? तो इससे मोह नहीं करना है, तो इसका नाम मोह है। और जो धन के प्रति लाभ इच्छा है कि और मिले, उसका नाम लोभ है, माया नहीं उसका। तो विचार करके करना है किसी से मोह। अब जैसे कोई कुत्ते से प्रेम कर ले, कुत्ते से, तो कुत्ते की आयु कितनी है? 12 साल। 12 साल, बहुत ज्यादा संभाल कर तो 14 साल। और आपका उससे मोह हो जाए और वो मर जाए, वो तो दोबारा तो मिलेगा नहीं। 12 साल तो ऐसे बीत जाएगा, और उसके बाद जो उसका जाने का दुख आपको कष्ट देगा, वो जो जितने साल आप उसके साथ रहे थे उससे ज्यादा दुख पाओगे। इसलिए मोह नहीं करना। अच्छा, कुत्ते से मोह बहुत जल्दी हो जाता है। कुत्ते से सब पूरे जितने दुनिया में जानवर हैं, उन दोनों सब जानवरों में से कुत्ता और घोड़ा, ये स्वामी के बहुत भक्त होते हैं। स्वामी के भक्त बहुत होते हैं। जैसे आप कुत्ता पालिए मानो, तो आप आओगे तो आपके नाचेगा कुत्ता, आपको देख करके पूछ लाएगा, तो चारों तरफ आपके घूमेगा। इतनी खुशी आपको न आने पर मम्मी को होगी, ना पापा को होगी। और आप यदि चले जाओगे, नहीं आए, तो भोजन नहीं करेगा वो कुत्ता। आप 1-2 दिन नहीं तो भूखा रहेगा कुत्ता वो। तो अब ऐसे व्यक्ति से हो जाता है प्यार, और वो चला गया, तो अपने को कष्ट हुआ कि नहीं कष्ट हुआ? तो विचार पूर्वक फिर ऐसे से दूर रहना है, ऐसे से दूर रहना है। दूसरी बात क्या है कि कितना भी उसको अच्छे ढंग से रखो, रोज नहला पाओगे? उसको साफ सुथरा रख पाओगे? पोटी करने के बाद उसको कोई धो पाएगा? कोई नहीं धो पाएगा। और पोटी करके आए, धोया, तुम्हारे बिस्तर पर बैठ रहा है, तुम्हारे साथ सो रहा है, उससे रोग के भी डर है कि नहीं डर है? तो विचार करके ही बढ़ना है, ऐसे नहीं। अंधे भक्त नहीं बनना है। अंधे भक्त माने बस सब देख, वो देख कर रहे तो हम भी करने लगे। तो मोह माया का अभिप्राय ये नहीं कि समझो कि ये मोह माया है। बच्चों को पढ़ाना, बच्चों को योग्य करना, ये माता पिता का मोह माया नहीं, कर्तव्य है। किंतु बच्चे कभी हमको छोड़कर जाएं ही नहीं, ये मोह माया है। बच्चे अपने समय पर जाएंगे, ब्याह होगा तो बहू भी आएगी, फिर बहू के साथ भी जाएगा, बेटियां होंगी तो अपने पति के साथ भी। इसकी तैयारी रखनी चाहिए चित्त में, ये ना हो तो मोह माया नहीं है।